तो कैसे हैं? हाल ही में जो है इंटर का रिजल्ट आने वाला है। मेरा दुआ है आप लोग जो है अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करें बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, 2022 के एग्ज़ाम में। खास करके उन विद्यार्थियों को मैं हार्दिक जो है स्वागत करता हूं उस चैनल पे जो इस बार एग्ज़ाम देंगे 2022 में। तो चैनल पे जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, विदाउट डिसलाइक करके चल जाइएगा। और अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर मुझे ये वीडियो अच्छा लगा, ये टॉपिक आपका अच्छा लगा। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है ना वो है राष्ट्र निर्माण एवं उसकी समस्या क्या है। मतलब पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का जो विषय है, जो अध्याय है वो है राष्ट्र निर्माण और एवं उसकी समस्या। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जो था, मतलब जो नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बने तो उसके सामने क्या सब समस्या आई, उस सारे समस्या का जो है उन्होंने कैसे समाधान किया, विदेशी समझौता कैसे किया, वहाँ की आर्थिक एवं सामाजिक समझौता कैसे किया, इस सभी टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप जो है सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा वीडियो का, इस बोर्ड का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है रटने में अच्छा रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो है हमारा विषय क्या है, राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या। पॉलिटिकल साइंस में और चैप्टर कौन सा है, पहला चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्र निर्माण होता क्या है। देखिए जब कोई देश, मान लीजिए जब कोई देश जो है किसी दूसरे देश के अधीन रहता है, मतलब उसका उपनिवेश रहता है। जैसे भारत जो है 200 वर्षों तक उपनिवेश रहा है किसका, ब्रिटिश सरकार का। जब वो आजाद हुआ तो वहां की जो संवैधानिक व्यवस्था थी, संवैधानिक व्यवस्था बनने के बाद वहां जो है एक नियम पारित किया गया संविधान के हिसाब से, और वो कैसे किया गया, राज्यों का पूर्ण गठन कैसे किया गया, इसी टॉपिक में इसी सब के बारे में बताया गया है। और नेहरू जी जो थे इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं परिचय। इसका परिचय क्या है, ध्यान से देखिएगा परिचय क्या है। लेकिन यह भी जरूरी हो जाता है कि सभी लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अस्थायी एकीकरण किया जाए। मतलब नेहरू जी का पहला जो रूल था वो कह रहे थे कि सभी तरह से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि सबको अस्थायी रूप से क्या किया जाए, एक किया जाए, एकीकरण किया जाए, एकता का स्वरूप लाया जाए। उसके बाद देखिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है। देखिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है जब कोई देश आजाद होता है उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तरीके से क्या किया जाए, गठन किया जाए, उसका पूर्ण गठन किया जाए। उस देश में जो भी राज्य है उसका भी क्या किया जाए, पूर्ण गठन किया जाए, ठीक है। वही क्या है हमारा राष्ट्र निर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्र निर्माण कहलाता है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ कहलाता है। अब नेहरू का दृष्टिकोण क्या था, नेहरू जी ने बोला कि इजराइल जो है 1948 ईस्वी में क्या हुआ, उसका स्थापना हुआ, वो क्या हुआ, सुसंगठित हो गया। क्या हो गया, सुसंगठित हो गया। मगर एक राष्ट्र बना कब, सुसंगठित होकर, मतलब एक होकर वो क्या बना, राष्ट्र बना कब, 1948 ईस्वी में। तो क्वेश्चन याद रखिए इजराइल कब, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। आगे चलते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत, उनकी एकता अटूट एवं मातृभूमि की खातिर प्राण भी त्याग सकता है। अब देखिए अब जो है राष्ट्र निर्माण में क्या सब हम कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय एकीकरण, सबसे पहले तो वहां की जो जनता है उसको क्या करना, एक करना। वहां का जो सरकार का सबसे पहला जो विचार था वो क्या था, एक करना था सभी को। और उसके अंदर जो एक मजबूत ठोस जो है क्या, विश्वास दिलाना कि हमारा देश आजाद हो गया है और आर्थिक स्थिति से वो मुक्त है। उसके बाद देखिए वो उनकी जो थी एकता अटूट, मतलब वो चाहते थे कि वहां की एकता क्या हो जाए, अटूट हो जाए, मतलब कोई तोड़ ना सके, ठीक है। और वहां की मातृभूमि के खातिर वो क्या करे, प्राण भी त्याग सकता था, मतलब प्राण भी त्यागने को तैयार हो जाए, ऐसा नेहरू जी चाहते थे, ठीक है। नेहरू जी के दृष्टिकोण से हम बोल रहे हैं। अब आगे चलिए देखिए उसके बाद जो है सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 12 बजे, मतलब मध्य रात्रि को 12 बजे जो है भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। किससे,
ब्रिटिश सरकार से। किससे? ब्रिटिश सरकार से जो है कब हुआ था? सन 1947 के 14-15 अगस्त, ठीक है, मध्य रात्रि को 12 बजे को क्या हुआ था? भारत जो है स्वतंत्र हो गया था। उससे जो है अब देखिए स्वतंत्र तो हो गया, मगर वहां पे जो है क्या हुआ ना, एक और आंदोलन छिड़ गया, ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद। कौन सा आंदोलन था? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब देखिए मुसलमानों के कुछ दलों ने कहा कि हमें जो है एक अलग अपना देश बनाना है, ठीक है। मोहम्मद जिन्ना के थी में मोहम्मद जिन्ना जी जो है इसके नेतृत्व कर रहे थे कि हमें अलग एक क्या बनाना है, देश बनाना है, हम अपना जो है अलग धर्म मानेंगे, ठीक है। इसी खातिर से एक और आंदोलन छिड़ गया जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, लड़ाई कहलाया, जिसमें बंगाल में भी क्या हुआ, बहुत सारा जो है मारकाट हुआ, आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए 1947 को 14-15 अगस्त को, ठीक है, मध्य रात्रि में क्या हुआ था, देश जो है आजाद हुआ था। इसे 14 को माना जाता है, क्या कि 12 बजे आजाद हुआ था, ठीक है। अब देखिए संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था जो हमारे देश की क्या थी, सुनिए। हमारे संविधान के निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से काफी सामग्री ली। अब देखिए हमारा जो देश का संविधान जो था उसके जो निर्माता थे, मतलब कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जो है 1935 के क्या सरकार अधिनियम से जो है काफी सामग्री ली, मतलब काफी जो अनुच्छेद उठाया, काफी जो मतलब क्या काफी जो वहां से जनता का जो प्रॉब्लम समस्या था उनको उठाया। कब? सरकार अधिनियम कब? 1935 के, ठीक है। अब आगे चलिए। अब देखिए राष्ट्र निर्माण क्या होता है। भाषा के आधार पर 1935 में तेलुगु भाषी लोगों को आंध्र प्रदेश मिला। क्या मिला? आंध्र प्रदेश मिला। कब मिला? 1935 में। तेलुगु जो तेलुगु बोलते थे उन्हें क्या मिला? तेलुगु भाषी मिला, ठीक है। उसके 1956 और 1963 में भी कुछ राज्यों का जो है पूर्ण गठन किया गया। क्या किया गया? कुछ राज्यों का पूर्ण गठन किया, जिसमें नागालैंड भी आता है। किसने किया? तो नेहरू जी ने किया। किसने किया? नेहरू जी ने किया। अब देखिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से क्या? अब संविधान के हिसाब से जो है नेहरू जी ने एक और काम किया, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति थे उनको सबसे पहले आरक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। उनका कल्याण करने के लिए उन्हें क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। उसके बाद जो देखिए गरीबी, सबसे पहला नियम था गरीबी हटाने का, ठीक है। हमारा देश जो है ना अंग्रेज का जब गुलाम था उसने क्या किया, यहाँ से पूरा सोना निकाल लिया, जो भी चीज यहाँ पे कीमती था सारा चीज वो ले गया, ठीक है। इसलिए हमारा देश क्या हुआ था? गरीब हो गया था। और बेकारी, यहाँ पे भूखमरे मर रहे थे लोग बहुत सारे देश आजाद होने के बाद, ठीक है। अज्ञानता थी, बीमारी थी, भूखमरी थी, और रोगों का निराकरण करने के लिए भी क्या किया? नेहरू जी ने बहुत बड़े कदम उठाए, ठीक है, और बहुत सारे नियम को भी क्या किया? लागू किया। उसके बाद देखिए शिक्षा एवं कानूनी व्यवस्था। अब देखिए शिक्षा और वहां की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय का क्या किया गया? स्थापना किया गया, और हर राज्य में जो है विश्वविद्यालय बनाया गया, और बोला गया सभी को जो है शिक्षा दिया जाए, क्या? वो भी निःशुल्क, ठीक है। उसके बाद जो है अज्ञानता, इसको दूर किया गया। उसके बाद देखिए शिक्षा में कानून बता दिए। उसके बाद देखिए विदेशी नीति। अब देखिए उसी टाइम क्या हो गया ना, बहुत सारे देश क्या हो रहे थे ना, आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। आपस में क्या हो रहे थे? लड़ रहे थे। उस टाइम में नेहरू ने एक अपना जो है नीति दिया, वो बोले कि मैं किसी देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वो भी जो है हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। इसे पंचशील का भी समझौता कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले उसने चीन से किया था, याद रखिएगा। अब देखिए बंटवारे की विरासत। अब देखिए बंटवारे का जो विरासत था, क्या हुआ ना, बंटवारे का जो विरासत था वहां का, वो जो है ना सभी देश, दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ घटना, जब देश स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान जो था ना वो चाहता था कि कश्मीर जो है हमको मिल जाए, और भारत चाहता था कश्मीर हमको मिल जाए, ठीक है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, आगे है। उसके बाद देखिए बंटवारे का जो समझौता था वहां पे बहुत सारा, और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना, ब्रिटिश सरकार तो गया ही गया, मगर यहाँ पे जो है वो आग लगा के गया, ठीक है। आग लगा दिया और उसमें पेट्रोल भी डाल दिया। उसी ने क्या किया ना, भारत को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। मोहम्मद जिन्ना ने जो है नेतृत्व किया आंदोलन का, ठीक है। उसी नेतृत्व आंदोलन के फलस्वरूप जो है
दो लकीरों में भारत को चीर दिया गया, ठीक है। एक जो है पाकिस्तान और एक है हिंदुस्तान, ठीक है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, जम्मू कश्मीर समस्या के बारे में भी। चलिए ठीक है, ये हुआ बंटवारे का विरासत हो गया। उसके बाद देखिए कश्मीरी समस्या। कश्मीरी समस्या क्या थी हमारी? अब देखिए भारत जब आजाद हुआ तो लगभग उस टाइम में जो था ना, कितना विरासत था, लगभग जो था 562 जो था, क्या था, रियासत थी। 562 राजा थे हमारे भारत देश में। जब देश हमारा आजाद हुआ तो तभी लगभग में कितना था, 562 रियासतें थी, ठीक है। उन सभी का, उसमें एक था क्या, जम्मू कश्मीर। क्या था? एक जम्मू कश्मीर था। अब जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? राजा हरि सिंह था। उसने क्या कहा कि ना तो हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और ना ही हम हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे, हम अपना एक संविधान बनाएंगे, हम सभी से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। किसने बोला? राजा हरि सिंह ने बोला, और उसने ही एक संविधान तैयार किया, ठीक है। उस संविधान के अनुसार जो है उस राज्य को, मतलब जम्मू कश्मीर को जो है क्या, विशेषाधिकार प्राप्त हो गया ना, मतलब कि इसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो भारत के संविधान उस पर लागू नहीं होता था, ठीक है। अब देखिए, अब जो है ना, यहाँ पे तो हरि सिंह ने बोल दिया, हरि सिंह तो क्या हो गया। अब देखिए 26 जनवरी 1957 जब भारत का जो संविधान लागू हो गया, कब लागू हुआ? 26 जनवरी कब? 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। और कितना, 29 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ये सब तो काम हो गया था। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का एक संविधान बना। उस संविधान में जो है बताया गया ये कि मेरे संविधान, मतलब मैं किसी में हस्तक्षेप ना करूंगा और भारत और पाकिस्तान मेरे मामले में भी हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए 1965 में क्या किया ना, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। 1965 में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और वो चाहता था, उसको बस एक ही चीज चाहिए था, हमको क्या चाहिए? जम्मू कश्मीर चाहिए, ठीक है। और जम्मू कश्मीर रियल में उसको चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर सीमा, मैं बताता हूं, ये बॉर्डर सीमा जो है, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये हिंदुस्तान है, ठीक है, ये हिंदुस्तान है। और इसी जगह पे जो क्या कन्याकुमारी है, ठीक है, किसी दिन मैं अगर मानचित्र पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया ना, जम्मू कश्मीर यहाँ पे ना तो पाकिस्तान का था ना तो हिंदुस्तान का था। क्यों? राजा हरि सिंह के कारण, ठीक है। उसका एक अलग संविधान था। जब कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1957 को पारित हुआ था, ठीक है। उसने जो है क्या किया ना, आक्रमण कर दिया। अब जो है जम्मू कश्मीर का जो वहां का जो नेता था वो जो है किसके पास आया? भारत के पास आया और भारत से मदद मांगा कि हमको जो है आप क्या कीजिए, मदद कीजिए, हम आपके क्या शरण में आ गए हैं, आप मेरा मदद कीजिए और हमको जो है क्या पाकिस्तान से बचाइए। तो अब देखिए भारत ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। उल्टा किस पे आक्रमण कर दिया? पाकिस्तान पे वो आक्रमण कर दिया। भारत जो है इसमें क्या हो गया, विजय प्राप्त कर लिया। कब? 1965 के आक्रमण में। दूसरा आक्रमण था ये, पहला, ठीक है। अब याद रखिए अब देखिए दूसरा फिर आक्रमण किया उसने, सॉरी दूसरा नहीं किया था, 1965 में क्या कहते हैं आक्रमण हुआ। अब उसके बाद जो 1966 में जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में समझौता हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ताशकंद समझौता। क्या बोलते हैं? ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन समझौता हुआ? ताशकंद। कब हुआ? 1966 में हुआ। अब देखिए फिर देखिए क्या है, पाकिस्तान जो है ना, कितनो उसको बोलिएगा ना, वो जो है ना कभी नहीं सुधरने वाला है। वो अपना जो है ना सब दिन रट लगाए रहता है, क्या है नहीं, मतलब क्या वो सोच के चलता है उसका तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, दिसंबर 1971 में जो है फिर आक्रमण किया, तीसरा आक्रमण किया, फिर किस पर? भारत पर, ठीक है। फिर आक्रमण किया। उस आक्रमण में जो है फिर से जो है क्या, पाकिस्तान हार गया। अब फिर से हारा, फिर से क्या हुआ? समझौता हुआ। फिर से क्या हुआ? समझौता हुआ। 1972 में फिर से समझौता हुआ। 1971 में क्या किया? आक्रमण किया तीसरा। और 1972 में फिर से क्या हुआ? शिमला में समझौता हुआ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शिमला समझौता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिमला समझौता बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं संविधान। अब देखिए हाल ही फिलहाल में जो है, हाल ही फिलहाल में 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को भारत में जो भारत का जो संविधान है उसमें एक अनुच्छेद है 370 एवं 35A, ठीक है, 370 एवं 35A, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। उस विशेष दर्जा को हटा दिया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद
370 को एवं 35 को साफ हटा देगा। अब वो भारत के अधीन हो गया, मतलब उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए अब जो है वहां पे ये तो मामला हो, इसलिए कर दिया, क्यों किया आपको मैं बताता हूं। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर से ही बार बार क्या हो रहा था, आक्रमण हो रहा था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही बार बार आक्रमण होता था। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का जो कुछ गुट था वो जम्मू कश्मीर में ही था। ठीक है, इसलिए जो है भारत सरकार ने दिमाग लगाया और वहां से उसका विशेषा दर्जा ही हटा दिया। अब जो है संविधान उस पर भी लागू होगा, भारत का जो संविधान है उस पर भी लागू होगा, और उसे ही केंद्र क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और उसका जो है राजधानी लद्दाख रख दिया। ठीक है, जहां बार बार युद्ध होता था। इसी कारण से जो है ये काम किया गया। कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, वीडियो लंबा ना हो, शॉर्ट हो और आपको समझ में आए। ठीक है, वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, अब जो है कुछ देश में जो है, अब सॉरी कुछ देश में, कुछ भारत देश के कुछ राज्यों में जो है बोलने वाली भाषाएं कब, उनकी संख्या क्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। किसके? 2011 के जनगणना के अनुसार जो है क्या थी भाषा, और भाषाओं की संख्या 10 लाखों में, कितने में? 10 लाखों में। और जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? देखिए सबसे पहले हिंदी लेते हैं। क्या लेते हैं? हिंदी। हिंदी जो था मतलब 264.5 लाख। ठीक है, 264.5 लाख जो है ये भाषा यूज होता था हमारे भारत देश में। और ये प्रतिशत में इसकी जनसंख्या कितनी है? 43.6%। इसकी जनसंख्या कितनी है? 43.6%। दूसरा तेलुगु। अब देखिए तेलुगु जो है 50 लाख मतलब 50.6 लाख बोलिए, 50.6 लाख जो है क्या इस भाषा का उपयोग किया जाता था। इसकी संख्या थी 50.6 और प्रतिशत में कितना? 6.7%। मतलब भारत का कुल प्रतिशत में से कितना था? 6.7% था। कितना था? 6 अगर सबको आप जोड़िएगा तो 100 फुट जाएगा। 6.7% था। उसके बाद देखिए बंगाली कितना था? 51.3 क्या लाख में था? 51.3। और उसके बाद प्रतिशत में कितना? 8.0%। 8.0%। अब देखिए मराठी कितना में था? 49.5%। कितना था? 49.5% था। अब ये देखिए प्रतिशत में कितना बोलता था? 6.9%। भारत के कुल प्रतिशत में से 6.9%। अब देखिए मराठी, ठीक है, महाराष्ट्र मतलब मराठी। अब मराठी देखिए सॉरी ये तो हाँ ये तो हो गया। अब देखिए उर्दू जो है, उर्दू हमारा कितना था? उर्दू जो था 34.9% बोलने वाला था। ठीक है, जो भारत में थे 34.9% था। और इसकी भारत की जनसंख्या कितना था? 4.2%। कितना? 4.2%। आगे चलते हैं, गुजराती कितना था? 33.1%। कितना? 33.1 था मतलब लाख में। और प्रतिशत में कितना था? 4.6%। कितना? 4.6%। अब गुजराती देखिए, गुजराती तो हो गया। अब देखिए कन्नड़ कितना था? 25.7। ठीक है, 25.7 लाख में। और उसके बाद 3.6 क्या प्रतिशत भारत का कुल प्रतिशत में से। ठीक है, उसका देखिए मलयालम कितना था? 25.7 लाख। 25.7 लाख। ठीक है, और भारत का कुल प्रतिशत में से 2.9%। 2.9%। उसके बाद उड़िया कितना था? उड़िया, ठीक है, उड़िया जो था 23.0%। 23.0% था। और ये भारत की जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, भारत में कितना प्रतिशत का? 3.3%। उसके बाद जो है पंजाबी, ठीक है, पंजाबी कितना था? 19.6 लाख। ठीक है, 19.6 लाख। और प्रतिशत में कितना था? 2.7%। ठीक है, इतना जो है काम हुआ था। इतना जो है क्या हुआ था? काम हुआ था। ठीक है, गर्मी अब आ गया है। पंखा मैंने इसलिए नहीं चलाया है क्योंकि आप लोग को जो है क्या आवाज थोड़ा सा कट के आएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको पूरा आएगा। अब देखिए मैंने जो है राष्ट्र निर्माण के बारे में बताया। अगर आपको भारत में किस राज्य का पूर्ण गठन कब हुआ है उसके बारे में जानना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आप कि सर आप ये टॉपिक भी, इस टॉपिक पर भी आप वीडियो बनाइए। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको किस चीज में प्रॉब्लम है उसके बारे में बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।